निफ्टी जैसा कि अपन ने डिस्कस करा था न्यूट्रल टू पॉजिटिव होगा तो हो सकता है गैप डाउन खुल के ऊपर आ जाए, वैसा ही हुआ। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर अपन देखेंगे तो एक ब्लू एरो आ रहा है, बट ऊपर से एक रेड एरो है, एंड इसका हाई भी ऐसा कंफर्म हुआ नहीं है एज ऑफ नाउ। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आके देखेंगे तो एग्जैक्टली देखते हैं क्या हुआ। सुबह सुबह अपन गैप डाउन खुले, फिर फर्स्ट कैंडल ऊपर, फिर नीचे रिट्रेस करा एंड पूरा साइडवेज हो गए। इट्स सिंपल, बहुत सिंपल है। 300 के नीचे किसी भी कंडीशन में जाते हैं, देयर विल बी अ गुड फॉल टिल 23,900 तक तो हो ही जाएगा। एंड 1 आवर पे आके देखेंगे तो अपन को दिखेगा देयर इज़ हायर पॉसिबिलिटी कि ये एक रिट्रेस हो सकता है ऊपर के लिए। ठीक है, और ऊपर जाने के लिए अपन को 550 के ऊपर जाना पड़ेगा, 550 के ऊपर जाना पड़ेगा। एंड अगर अपन नीचे आना चालू करते हैं इन हायर टाइम फ्रेम, अपन को दिख रहा है अपन 23,800 23,600 तक ईजी गोइंग आएंगे, ईजी गोइंग। ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर द अगर ब्रेकडाउन होता है तो, अगर ब्रेकडाउन नहीं होता तो अपन इसी रेंज में चिपके रह जाएंगे। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 1-2 डेज। ठीक है, खास करके हो सकता है कल चिपके रहें क्योंकि एक्सपायरी है। अगर कल एक्सपायरी के दिन अगर अपन निकले तो अपन बहुत ही तेज़ स्पीड में निकलेंगे अगर नीचे की तरफ निकलेंगे तो, और अगर ऊपर निकलेंगे तो थोड़ा अनकॉशियस और थोड़ा वॉलेटिलिटी के साथ निकलेंगे। दैट लेट्स सी क्या होता है। एंड अब अपन बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी ने एंड में थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई है अपन को। ठीक है, एंड अगर इन डेली चार्ट्स इसके नीचे सबके एसएल थे तो वो आज खा लिए हैं मार्केट ने गैप डाउन खुल के, एंड वहाँ से ऊपर आ गया है। अगर ये चीज़ कंटिन्यू हो जाती है तो देन बैंक निफ्टी कैन मेक अ न्यू हाई। अपन छोटे टाइम फ्रेम में आके डिस्कस करेंगे वो किस तरीके से, कैसे। अगर अपन ये मान लें ये एक पूरा फॉल है, ठीक है, जब तक अपन ये जो रेजिस्टेंस है अपना, ठीक है, 55,500 600 ये क्रॉस नहीं करते जब तक ये कंफर्म नहीं है कि अपन एक ऊपर जाके न्यू हाई लगाएंगे। इफ़ इन केस वो कंफर्म होता है तभी एक ऊपर न्यू हाई लगेगा। अंटिल दैट नो न्यू हाई। 1 आवर टाइम फ्रेम में एक एरो आया, उसके बाद एक उसको फॉलो थ्रू आया एंड अपन अपसाइड गए, बट इतनी बड़ी नेगेटिविटी से इतना सा रिट्रेस हुआ है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये ऊपर जा रहा है। एक रेड कैंडल, फिर अगर अब ब्रेक होता है तो देन इट विल बी कंफर्म छोटे टाइम फ्रेम में कि हाँ अपन ऊपर जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक रिट्रेसमेंट है, अपन नीचे ही आने चाहिए प्रोबेबली। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपन देखते हैं क्या हो सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपन किसी भी कंडीशन में इसके नीचे गए, किसी भी कंडीशन में 200 के नीचे गए, 250 के नीचे गए, देन वी कैन सी नेगेटिवनेस बहुत अच्छी और बहुत लंबी नेगेटिवनेस। कहाँ तक अपन देख लेते हैं कहाँ तक। ठीक है, फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड यहाँ 53,500, सेकेंड टारगेट वुड बी अराउंड 52,800 के आसपास नेगेटिविटी रहती है। तो अगर पॉजिटिविटी आती है वो इसके ऊपर ही आएगी, 55,550 के ऊपर। 5 बार 5 के ऊपर ही पॉजिटिविटी है घूम फिरा के। ठीक है, बहुत एट्रैक्टिव नंबर है, बट इट इज़ द रियलिटी व्हाट आई थिंक सो। अब विक्स डिस्कस कर लेते हैं।
विक्स इज 15, हाँ सॉरी 19 के आसपास है। अपन ने डिस्कस करा था विक्स धीरे धीरे ऊपर जाएगा, एक बार क्रैश हो गए, वही हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये 19 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 18.5 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। इट मीन्स वो रेडी है कुछ भी नेगेटिव होता है तो, ठीक है। एंड समवेयर मार्केट साइडवेज होके भी यही बता रहा है कि अभी मार्केट को इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिवनेस उसको कंफर्म नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे ही नेगेटिवनेस स्ट्राइक होगी, ये एक स्पाइक लगाएगा 2022 तक विक्स, एंड मार्केट डाउनसाइड जाना चालू करेगा। अंटिल दैट टाइम मार्केट साइडवेज टू ऊपर टिकने का ट्राई कर रहा है बस, ठीक है। एंड इफ़ इन केस ये कंफर्म हो जाता है देयर विल बी नो वॉर फ्रॉम अपोनेंट साइड, वो कुछ नहीं कर रहे हैं एंड दे विल नॉट डू एनीथिंग, 18 और 17 के नीचे विक्स आ जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा, 90% श्योर हो जाएगा कि कुछ नहीं होगा। तो ये नीचे जाएगा एंड मार्केट स्टेबल साइडवेज होके ऊपर जाने की ट्राई करेगा, एक अटैम्प्ट ऊपर का करेगा फिर मार्केट। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।